अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम रेंज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के टाइप्स है रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम रेंज को इंशाअल्लाह कवर करेंगे। फिर हम रेंज की कंप्यूटेशन किस तरह हम करेंगे, ये आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। फिर मिरर्स एंड डीमिरर्स यानी रेंज की मिरर्स एंड डीमिरर्स क्या है, यानी फ़ायदे और नुकसानात क्या है। फिर फर्दर हम ये पढ़ेंगे कि रेंज को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, आज इंशाल्लाह इन सब को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप सबको तरतीब से मिलता रहे। अच्छा जी, रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी हमारे पास जितने मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, क्वार्टाइल डिविएशन है, मीन डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है एंड वेरिएंस है, तो उन सब में रेंज सबसे सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, यानी हमारे पास डेटा में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को माइनस करके इसके ज़रिए हम रेंज को फाइंड करते हैं। ठीक है, रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है आर इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एस, यानी एक्स एल का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू और एक्स एल का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी हम लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं और ये मेथड हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होगा। ठीक है, जब हम रिलेटिव डिस्पर्शन हम फाइंड करते हैं तो हम इसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं और इसका कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एस डिवाइड बाई एक्स एल प्लस एक्स एस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन बन जाएगा। रिलेटिव डिस्पर्शन बहुत सिंपल है, हमारे पास ये एक्स एल माइनस एक्स एस है, इसी तरह हम डिनोमिनेटर में एक्स एल और एक्स एस लिखेंगे लेकिन उसमें हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन बन जाएगा। समझ में आ गई। रेंज का कंप्यूटेशन अब हम किस तरह करते हैं, तो इसके लिए हम इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ का एक एक एग्जांपल करते हैं और रेंज का कंप्यूटेशन उसके ज़रिए हम सीखते हैं। ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ का डेटा है, इससे हम रेंज को फाइंड करते हैं। तो हम रेंज को इस तरह फाइंड करेंगे, रेंज के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एस। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, एक्स एल निकालना है, एक्स एल यानी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसमें है लार्जेस्ट वैल्यू 85, तो यहाँ पर हम आर इज इक्वल टू इसकी जगह हम 85 लिखेंगे और एक्स एस यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 15, तो इसकी जगह हम 15 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रेंज 70। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। ठीक है, जब हम रिलेटिव डिस्पर्शन हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, यानी इसका कोएफिशिएंट हम निकालेंगे और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इस तरह होगा, ये आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स एस डिवाइड बाई एक्स एल प्लस एक्स एस। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक्स एल है हमारे पास 85, तो हम 85 लिखेंगे और हमारे पास एक्स एस है 15, इसी तरह 85 प्लस 15, तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा और ये हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 70 को 100 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 0.70 आ जाएगा, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं परसेंटेज में, ये हमारे पास 70% आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए रेंज। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए रेंज किस तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए रेंज को हम फाइंड करते हैं। हमारे पास डेटा है डिस्क्रीट सीरीज़ का। ठीक है, इसके लिए हम रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें
जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो इसमें ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक्स को देखना है, एक्स की वैल्यूज़ को देखना है, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 18 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, ठीक है। तो हम रेंज को इस तरह फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एस, ठीक है। तो आर हमारे पास आ जाएगा यानी 18 ये लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है 10, तो आर हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब हम ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्सन हो गया। अब हम रिलेटिव डिस्पर्सन फाइंड करते हैं, यानी इसका हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इस तरह होगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स एस डिवाइड बाय एक्स एल प्लस एक्स एस। तो ये आ जाएगा एक्स एल हमारे पास है 18 माइनस 10, 18 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 28, ठीक है। अब हम 8 को 28 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.29 आ जाएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये हमारे पास 29% आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर डिस्क्रीट सीरीज, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कंटिन्यूस सीरीज़ का डेटा। अब हम इसके लिए रेंज को किस तरह कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी हमने प्रिंसिपल नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ ये हमारे पास जो क्लासेस है हमने इसकी तरफ देखना है। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 74 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 60 है। तो ये हमारे पास रेंज इस तरह आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 74 माइनस 60 और रेंज अब हमारे पास आ जाएगा 74 माइनस 60, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब हम रिलेटिव डिस्पर्शन इसका हम फाइंड करते हैं, तो हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स एस डिवाइड बाई एक्स एल प्लस एक्स एस। एक्स एल यानी ये हमारे पास 70 है, 74 है, 74 माइनस 60 और 74 प्लस 60। तो 74 माइनस 60 से आ जाएगा 14 और 74 प्लस 60 से आ जाएगा 134। 134 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 0.10 या अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 10% आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर कंटिन्यूस सीरीज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है रेंज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी रेंज के फ़ायदे क्या है और नुकसानात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है मेरिट्स। मेरिट्स में ये है ईजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी जितने भी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उनमें सबसे ईजीएस्ट है ये रेंज, ठीक है। रेंज सबसे ईजीएस्ट है, सबसे सिंपल है। दूसरे नंबर पर इसका मेरिट्स ये है वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमारे पास जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उन सब में रेंज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ होता है, ठीक है। नंबर थर्ड है यूज़फुल मेजर एंड स्मॉल सैंपल। हम जब हमारे पास डेटा स्मॉल हो तो फिर हमारे पास रेंज उस स्मॉल डेटा के लिए यूज़फुल मेजर होगा। अब आते हैं डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स में ये है डिपेंड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। रेंज की सबसे बड़ी खामी ये है कि हमारे पास डेटा में जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है, और इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होती है यानी मिडिल में जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं रेंज उन सबको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये हमारे पास रेंज की क्या है, ये सबसे बड़ी डीमेरिट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं रेंज के यूजेस पे। सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में ये रेंज यूज़ होता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जब आप इंशाल्लाह
क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स पढ़ेंगे तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आप पढ़ेंगे और वहाँ पर रेंज का यूज़ भी ज़रूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर वेरिएशन एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग ए डे और ईयर। ठीक है। जब हम टेम्परेचर को एक दिन में या एक साल में हम टेम्परेचर में वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पर भी हम रेंज को यूज़ करते हैं। नंबर 3 है स्टॉक एक्सचेंज, और इसी तरह रेंज स्टॉक एक्सचेंज में भी मुख्तलिफ कोटेशंस में स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ कोटेशंस में ही रेंज यूज़ होता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।